दोस्तों, मैं जय। हमने HTML लिस्ट्स तक कर लिया था, अनऑर्डर्ड लिस्ट हमने कर ली थी और आज हम करेंगे HTML लिस्ट ऑर्डर्ड। आज हम करेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट। HTML में कैसे ऑर्डर लिस्ट क्रिएट की जाती हैं, चलिए देखते हैं। HTML लिस्ट ऑर्डर लिस्ट देखेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि जो ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है वो है OL टैग। OL टैग स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट देखिए कैसे क्रिएट की जाती है। सेम टू सेम प्रोसीजर है, सिर्फ टैग चेंज होता है, वो है OL। और देखिए इसके अंदर सब एलिमेंट जो होता है वो है LI। LI है इसका सब एलिमेंट। और देखते हैं एग्जाम्पल में देखिए इसे कैसे नेस्ट किया जाता है, कैसे लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर ये जो है ये स्टार्टिंग OL टैग से हुई है और इसके अंदर जो भी लिस्ट आइटम क्रिएट की जाती हैं वो LI टैग से की जाती हैं और उस LI टैग के अंदर जो है उस लिस्ट का नाम और LI टैग क्लोज किया जाता है। और सेकंड आइटम जो डालने के लिए यूज़ किया जाता है वो फिर से LI टैग, सेकंड लिस्ट आइटम और लिस्ट आइटम का नाम और लिस्ट आइटम टैग क्लोज, LI टैग क्लोज। और इस तरह से ये जो लिस्ट है इसमें 3 आइटम हैं और जब इस लिस्ट को क्लोज किया जाना होता है तो स्लैश करके OL टैग को क्लोज। एग्जाम्पल देखते हैं क्या है इस एग्जाम्पल में। ये देखिए एक सिंपल सी लिस्ट बनाई है, क्रिएट की गई है। यहाँ पर हेडिंग दी गई है एन ऑर्डर्ड HTML लिस्ट और OL टैग के अंदर एक लिस्ट क्रिएट की गई है। हम इस लिस्ट को नेक्स्ट भी कर सकते हैं, हमने पीछे भी किया था और इसको आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं कि हम इसे कैसे करते हैं। ऑर्डर लिस्ट HTML लिस्ट द टाइप एट्रीब्यूट। यहाँ पर बताया गया है कि HTML जो लिस्ट ऑर्डर्ड लिस्ट होती है OL टैग उसके कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं, चलिए इन्हें देखते हैं। सबसे पहले बताया गया है टाइप एट्रीब्यूट। टाइप एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होती है वो देखिए क्या क्या हो सकती हैं। टाइप एट्रीब्यूट की फर्स्ट वैल्यू है 1। द लिस्ट आइटम विल बी नंबर्ड विद नंबर्स। जो यहाँ पर टाइप एट्रीब्यूट है ये उस ऑर्डर लिस्ट जो होती है उसका टाइप डिफाइन करता है कि उसकी नंबरिंग स्टाइल कैसी होगी, कि वो नंबरिंग में आएगा 1 2 3 या अल्फ़ाबेटिकल स्टाइल में आएगा ABCDEFGH जैसा, या छोटी ABC में आएगा, स्मॉल लेटर्स में आएगा ABC, या रोमन स्टाइल में आएगा। रोमन में भी यहाँ पर 2 टाइप है, एक तो स्मॉल रोमन या एक बड़े रोमन में तो आपको पता ही होगा, एक आई या एक जो लाइन है सीधी लाइन उसका मतलब 1, 2 का 2, 3 का 3 और 4 को लिखते हैं IV करके, I और V को 4, 5 को लिखते हैं V करके 5। इस तरह से जो रोमन स्टाइल होता है वो रोमन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल को, नंबरिंग स्टाइल से कैसे किया जाता है। या ये देखिए यहाँ पर OL जो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी नंबरिंग स्टाइल होती है, टाइप जो एट्रीब्यूट की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो 1 होती है और 1 से ही स्टार्ट होती है। जैसे यहाँ पर OL टाइप है 1, हम इसको अगर देखिए हम इसको अगर A चेंज करते हैं तब देखिए क्या होता है। तो वो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो है इस लिस्ट में ABC करके लिस्ट बन जाएगी, A आइटम, B आइटम, C आइटम, इस तरह से। तो इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर टाइप A, अगर बड़ा A लिखेंगे तो बड़ी ABC आएगी, लिस्ट में बड़ा ABC आएगी। यहाँ पर देखिए लिस्ट के आगे नंबरिंग में बड़ी ABC आ गई है, बड़े लेटर कैपिटल लेटर्स आ गए हैं। तो ये थी, इस तरह से हम रोमन में भी दे सकते हैं, रोमन स्टाइल में। यहाँ पर लोअर केस में बताया है, सिंपल सी बात है। तो
नेक्स्ट देखते हैं अपर केस रोमन नंबर्स। जो रोमन नंबर्स में है हम उसे रोमन नंबर्स में भी दे सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है, देखिए टाइप में लिखेंगे आई से ये इसको पहचान जाएगा। अगर हमें बड़े रोमन में चाहिए, बड़े जो कैपिटल लेटर्स में रोमन जो अक्षर होते हैं अगर उसमें चाहिए तो हमें आई बड़े अक्षर में लिखना है। और यहाँ देखिए 1 2 3 आइटम आ गए हैं और वो है रोमन में। अगर छोटा चाहिए तो छोटी आई लिखेंगे, आई छोटा लिखेंगे टाइप के अंदर और ये रोमन में स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर स्मॉल रोमन में आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर लोअर केस रोमन में भी ये हमने कर लिया है। इस तरह से इसको किया जा सकता है। कंट्रोल लिस्ट काउंटिंग, यहाँ पर हमें एक और चीज़ बताई गई है कि हम लिस्ट की जो काउंटिंग है वो जैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। अगर हम चाहें तो हमें हम ये जो मतलब स्टार्टिंग जो होती है नंबरिंग की, उसे हम किसी दूसरे नंबर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हम चाहें तो 10 से करें, 50 से करें, 21 से करें, 22 से करें, जितनी चाहे नंबर से करें। उसके लिए जो एट्रीब्यूट यूज़ होता है वो है स्टार्ट एट्रीब्यूट जो होता है वो स्टार्ट टैग में यूज़ हो गया। जैसे OL टैग स्टार्टिंग में यूज़ होगा, देखिए कैसे। यहाँ पर स्टार्ट एट्रीब्यूट जो है, यहाँ पर देखिए इसमें जो है स्टार्ट टैग में OL जो भी लिस्ट हमारी है जो हमने क्रिएट की है उसमें स्टार्ट एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे इक्वल टू करके, जहाँ से हम उस लिस्ट का नंबरिंग स्टार्ट करना चाहते हैं वहाँ से करेंगे। जैसे नीचे आप नीचे वाली लिस्ट में आप देख रहे होंगे, जैसे यहाँ से स्टार्टिंग हुई है तो 50 से गिनती स्टार्ट हुई है, नंबरिंग स्टार्ट हुई है 50, 51, 52 इस तरह से। और जो सेकंड लिस्ट नीचे बनी है वो जो है टाइप, यहाँ पर जो रोमन स्टाइल दिया है और स्टार्ट जो है वो है 50। स्टार्ट कहाँ से की है? 50 से। तो रोमन अंकों में जो होता है, रोमन नंबर्स में जो 50 को लिखा जाता है वो लिखा जाता है L। तो L से L1 ये है 51 एंड L11 ये है 52। इस तरह से ये स्टार्ट की जाती है स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करके। और अब देखते हैं नेक्स्ट, ये सिंपल सी है, बस आपको जो है OL पता होना चाहिए कि OL एलिमेंट जो है वो किस तरह की लिस्ट क्रिएट करने के लिए होता है और उसका सब एलिमेंट क्या है, वो है LI इसका सब एलिमेंट है, जो UL जो होती थी। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो हम इन लिस्ट को नेस्ट कैसे करते हैं, एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट कैसे डालते हैं, और जब हम उस दूसरी लिस्ट को डालते हैं तो उसका इफ़ेक्ट कैसा नज़र आता है। हम एक जो होती है OL लिस्ट, उसके अंदर हम UL लिस्ट भी डाल सकते हैं या हम किसी भी तरह का एलिमेंट डाल सकते हैं। यही HTML की खासियत है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या किया गया है। ये देखिए ये एक नेस्टेड लिस्ट है, आप इसका रिज़ल्ट देख पा रहे होंगे। इसमें सबसे पहले एक लिस्ट क्रिएट की गई है। फर्स्ट लिस्ट आइटम जो है वो है कॉफ़ी और सेकंड है टी। जो सेकंड LI टैग है, लिस्ट आइटम टैग है, उसी के जस्ट अंदर जो है सेकंड लिस्ट स्टार्ट की गई है वो है OL टैग, वो सेकंड लिस्ट स्टार्ट की गई है। और उस सेकंड लिस्ट की फर्स्ट आइटम है ब्लैक टी, दूसरी आइटम है ग्रीन टी, और उस लिस्ट को क्लोज़ किया गया है और उस लिस्ट आइटम को भी क्लोज़ किया गया है। जिस तरह से अब आप नीचे देख रहे होंगे, कॉफ़ी जो है फर्स्ट आइटम है फर्स्ट लिस्ट की, और फर्स्ट लिस्ट की दूसरी आइटम है टी, और जो दूसरी लिस्ट के अंदर एक दूसरी लिस्ट नेस्ट की गई है फर्स्ट लिस्ट के अंदर, वो मार्जिन करके थोड़ा सा राइट में मार्जिन करके आ गई है दूसरी लिस्ट। इसमें 2 आइटम है। ये है नेस्टेड लिस्ट का स्टाइल। इस तरह से हम लिस्ट को नेस्ट कर सकते हैं, एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट। इसमें कोई भी
लिमिट नहीं है कि हम इतनी ही लिस्ट को डालें। तो नेक्स्ट करते हैं। नोट यहाँ पर बताया गया है अ लिस्ट आइटम li कैन कंटेन अ न्यू लिस्ट एंड अदर HTML एलिमेंट्स। यहाँ पर बताया गया है कि जो li एलिमेंट है जो लिस्ट का, उसके अंदर हम एक नई लिस्ट डाल सकते हैं। वो लिस्ट चाहे ऑर्डर हो या अनऑर्डर लिस्ट हो, या वो कोई भी एलिमेंट हो, किसी भी प्रकार का एलिमेंट हो जो बॉडी टैग के अंदर यूज़ किया जाता है। उन एलिमेंट में से कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के अंदर यूज़ किया जा सकता है। जैसे li एलिमेंट जो है उसके अंदर हम लिस्ट का यूज़ करें, इमेजेस का यूज़ करें, लिंक्स का यूज़ करें। इस तरह से हम li एलिमेंट के अंदर किसी भी एलिमेंट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर चैप्टर समरी देखते हैं कौन कौन से टैग किए। OL टैग किया। OL टैग जो होता है और ऑर्डर्ड लिस्ट, उसमें जो 2 एट्रीब्यूट होते हैं, एक टाइप, एक स्टार्ट, और दूसरा टैग है लिस्ट आइटम टैग। ये इसका सब टैग है। OL टैग का सब टैग जो है, इसका छोटा सा टैग है LI टैग। LI टैग की फुल फॉर्म होती है लिस्ट आइटम। ये लिस्ट में आइटम डालने के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक पेयर्ड एलिमेंट है। यहाँ पर बताया गया है लिस्ट कैन बी नेस्टेड, लिस्ट को नेस्ट किया जा सकता है, जैसे हमने अभी लास्ट में देखा। और यहाँ पर या वो जो लिस्ट होती है, वो लिस्ट आइटम जो होती है, वो किसी दूसरी लिस्ट या दूसरे एलिमेंट को कंटेन कर सकती हैं। UL टैग कर लिया, OL टैग कर लिया, LI टैग कर लिया हमने, DL टैग कर लिया, DT कर लिया और DD कर लिया। अब देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट HTML अदर लिस्ट। यहाँ पर HTML में जो दूसरी प्रकार की लिस्ट होती हैं, हमने 2 लिस्ट कर ली, UL कर ली, OL कर ली। वैसे तो हमने ये DL भी कर ली है। चलिए अगला चैप्टर है तो लिस्ट वाला, इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए यहाँ पर DL जो है वो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट, पहले इसका रिजल्ट देखते हैं कैसा आता है। ये एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। ऊपर ये है हेडिंग है, नीचे कॉफ़ी, ये है डेफिनेशन टर्म, और ये जो ब्लैक हॉट ड्रिंक ये है इसकी डिस्क्रिप्शन। तो मिल्क वाइट कोल्ड ड्रिंक, ये इसकी डेफिनेशन है। इसमें हम जो है OL टैग के जैसे वो है DL टैग, और इसके अंदर जो है LI टैग है वो नहीं यूज़ होता। इसकी अपने 2 टैग हैं, वो है DT और DD। DD की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है डेफिनेशन डाटा, या डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन, कुछ भी हो सकता है। और जो DT की फुल फॉर्म होती है डिस्क्रिप्शन टर्म बोलें या डेफिनेशन टर्म। एक टर्म होती है और उसे DD टैग के अंदर डिफाइन किया जाता है। और जो इसका फॉर्मेट होता है वो नीचे आप रिजल्ट में देख सकते हैं कि इसका फॉर्मेट कैसा नज़र आता है। तो ये थी DL लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट कैसे क्रिएट की जाती है ये आप देख सकते हैं। इसके 2 सब एलिमेंट है DL एलिमेंट के, DT और DD। ये कैसे क्लोज किया जाता है, DT डेफिनेशन टर्म उसे एनक्लोज किया जाएगा, और उसके नीचे डेफिनेशन डाटा। नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर समरी। यहाँ पर हमने क्या क्या किया। हमने किया DL टैग, और इसके साथ किया DT टैग, और हमने किया DD टैग। ये एक्सरसाइजेज भी यहाँ पर बताई गई हैं। तो हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है करने की, तो ड्राइड एडिट हो, चाहे सिस्टम हो, विंडो हो, कोई भी, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके रिप्लाई ज़रूर दूंगा। HTML में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है ड्राइड एडिट में करने की, तो आप कमेंट करिए, मैं आपकी रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो तब तक के लिए बाय।